अध्याय 10 भूभाग। हम 6 तरह के भूभाग का समझने के लिए भेद कर सकते हैं। पहला अभिगम्य मैदान, दूसरा फंसाने वाला मैदान, तीसरा अवसरवादी मैदान, चौथा संकरे रास्ते, पांचवा प्रपाती ऊंचाई, छठा स्थितियां जो कि शत्रु की पहुंच से दूर हैं। मैदान जिस पर दोनों पक्षों की सुगम पहुंच हो अभिगम्य कहलाते हैं। इस तरह के मैदानों की प्रकृति देखकर वहां शत्रु से पहले पहुंचकर ऊंचे और उज्ज्वल बिंदुओं पर कब्जा करें और सावधानी से अपनी रसद आपूर्ति पर निगाह रखें, तभी आप बढ़त के साथ लड़ सकते हैं। मैदान जो कि त्याग दिया गया है परंतु कठिन हो पुनः जीतने में फंसाने वाला मैदान कहलाते हैं। इस तरह की स्थिति में यदि शत्रु तैयार नहीं है आप बढ़त ले सकते हैं और उसे हरा सकते हैं, परंतु यदि शत्रु आपके आक्रमण के लिए तैयार है और आप उसको हराने में असफल रहते हैं तो लौटना मुश्किल है, भाग्यहीनता निश्चित है। जब मैदान ऐसा हो कि कोई भी पक्ष लाभ ना ले सके, पहल करके अवसरवादी मैदान कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में चाहे शत्रु आपको चारा डालकर आकर्षित करे, यह सलाह है कि आगे ना बढ़ें बल्कि पीछे रहें। लुभाएं शत्रु को लौटने के लिए, तब जब उसके सभी पक्ष उजागर हो जाएं, हम उस पर बढ़त के साथ आक्रमण कर सकते हैं। संकरे रास्ते के संदर्भ में यदि आप उस पर पहले से कब्जा कर लें तब उसकी मजबूती से मोर्चाबंदी कर लो और शत्रु के आने के लिए रुकें। चाहे शत्रु सेना आकर्षित करें, उन्हें छोड़ने के लिए यदि मजबूत मोर्चाबंदी की हुई है उसके पीछे ना जाएं बल्कि तभी आगे बढ़ें जब मोर्चाबंदी कमजोर हो। प्रपाती ऊंचाई के संदर्भ में यदि पहले से वहां हो तो चोटियों पर कब्जा कर लें और फिर उनके आने का इंतजार करें। यदि शत्रु ने पहले से उन पर कब्जा कर रखा है तो उनका पीछा नहीं करो और वापसी का संकेत दो और फिर उन्हें वहां से उतरने के लिए लुभाएं। यदि स्थितियां शत्रु की पहुंच में नहीं हैं और दोनों सेनाओं की ताकत बराबर है, तब युद्ध को भड़काना इतना आसान नहीं है और लड़ना आपके हित में नहीं होगा। ये 6 सिद्धांत भूभाग से जुड़े हैं। सेनानायक जो कि जिम्मेदार पद संभालते हैं उनको सावधानी से इनका अध्ययन करना चाहिए। अब सेना को जानना चाहिए 6 विभिन्न विपत्तियों को जो कि उत्पन्न नहीं होती प्राकृतिक कारणों से बल्कि उन गलतियों से जिनके लिए सेनानायक जिम्मेदार हैं। वह यह हैं: पलायन, अवज्ञा, पतन, नष्ट करना, अव्यवस्था और भगदड़। सभी परिस्थितियां समान हैं। यदि एक सेना लड़ रही है उस सेना से जो कि संख्या में 10 गुना ज़्यादा है, परिणाम होगा पहली का पलायन। यदि आम सैनिक काफ़ी मजबूत हैं और उनके अधिकारी काफ़ी कमज़ोर, परिणाम होगा अवज्ञा। जब अधिकारी काफ़ी मजबूत हों और आम सैनिक काफ़ी कमज़ोर तो परिणाम होगा पतन। जब उच्चपद अधिकारी गुस्से में हों और अधीनस्थ जब शत्रु से मिले तो वह लड़ पड़े उससे क्रोधित होकर, उससे पहले कि सेना नायक यह बता सके कि वह लड़ाई लड़ने की स्थिति में है या नहीं, यह परिणाम होगा नष्ट होने का। जब सेना नायक कमज़ोर हो और बिना अधिकार के हो, जब उसके आदेश स्पष्ट और पृथक ना हो, जब अधिकारियों और सैनिकों में निश्चित कर्तव्यों का बोध ना हो और पद सृजन किए गए हों ऊटपटांग तरीके से, परिणाम होगा पूर्णतः अव्यवस्था। जब सेना नायक शत्रु की ताकत का अंदाज न लगा सके, कमजोर सेना को ताकतवर से लड़ने के लिए आदेशित करे या खराब सैन्य खंड को शक्तिशाली के विरुद्ध भेजे और चुने हुए सैनिकों की तैनाती की सामना करने वाली कतार की उपेक्षा करे, परिणाम भगदड़ होगा। ये 6 हारने के तरीके हैं जिसे सेना नायक को सावधानी से संज्ञान में रखना चाहिए जो कि जिम्मेदार पद पर तैनात है। परंतु विरोधी की ताकत का अंदाज और नियंत्रण अपनी सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए
और समझदारी से परेशानियों, खतरों और दूरियों की गणना करना एक महान सेना नायक की परीक्षा है। वह जो यह चीज़ें जानता है और लड़ाई में अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, वह लड़ाई जीतता है। वह जो यह चीज़ें नहीं जानता है और लड़ाई में इनका प्रयोग नहीं करता है, वह निश्चित ही हार जाता है। यदि लड़ाई निश्चित ही जीती जा सकती है, तब तुम्हें लड़ना चाहिए, चाहे शासक मना करे। यदि लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, तो तुम नहीं लड़ो, चाहे शासक की आज्ञा हो। जो यह सोचते हैं वे अपने राष्ट्र को बचाते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी सेवा करते हैं, वे राज्य के मणि होते हैं। अपने सैनिकों को अपने बच्चों की तरह चाहो और वे आपकी आज्ञा गहरी घाटियों में मानेंगे। उन्हें अपने ही बच्चों की तरह देखो और वे आपके लिए आपकी मृत्यु तक खड़े होंगे। यदि आप उदार हैं फिर भी अपने नियंत्रण को स्थापित नहीं कर पा रहे, मेहरबान पर अपने आदेशों को लागू नहीं कर पा रहे और असमर्थ भी अव्यवस्था को रोकने के लिए, तब आपके सैनिक होंगे बिगड़ैल बच्चों की तरह। वह किसी भी तरह के व्यवहारिक उद्देश्य के लिए अनुपयोगी होंगे। यदि हम जानते हैं कि शत्रु हमला करने की स्थिति में हैं, परंतु हम अनजान हैं क्या हमारे सैनिक तैयार हैं हमला करने के लिए, हम केवल जीत के आधे रास्ते पर ही। यदि हम जानते हैं कि शत्रु हमले को तैयार है, साथ ही यह जानते हैं कि हमारे साथी भी हमले को तैयार हैं, परंतु नहीं जानते कि युद्ध के मैदान का स्वभाव लड़ाई को अव्यवहारिक बना सकता है, हम केवल आधे रास्ते जीत के लिए गए हैं। अतः अनुभवी सैनिक जो एक बार गतिमान है, वह कभी भी हैरान नहीं होता है। एक बार उसने पड़ाव को नष्ट कर दिया, वह कभी भी नुकसान में नहीं रहता। अतः यह कहना, यदि आप शत्रु को जानते हैं और अपने को जानते हैं, आपकी जीत संदेह में नहीं हो सकती। यदि आप स्वर्ग को जानते हैं और नर्क को जानते हैं, आप अपनी जीत को निश्चित जानें।